जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कवि साहिर पंडित राजकुमार सिंह राज, अक्षय राजगुरु ARG चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं आज, जिसमें मेरी कविता है। ऑपरेशन सिंदूर के सीज़फायर के बाद की कविता है और भारतवर्ष ने पूरे विश्व को अपने ऑपरेशन सिंदूर से संदेश दे दिया है कि भारत आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सिंदूर की क्या कीमत होती है? हमारे भारतवर्ष की बेटियों ने कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर प्रेमिका सिंह के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई बातें, दो बेटियों ने एक जो अपने एकता, भाईचारे और सौहार्द का भी एक नमूना पेश किया भारत ने पूरे विश्व के समक्ष। क्योंकि जहां पाकिस्तान की तरफ जो है अलगाववादी सांप्रदायिक गोटियां बिछाने का कार्य किया गया, यहां से उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। भारतवर्ष के अपने मुस्लिम भाइयों ने पाकिस्तान का जिस प्रकार से विरोध किया, जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को, आतंकवादियों की इस कायराना हरकत का जवाब दिया, निसंदेह वो काबिल तारीफ है। अशीम मुनीर को समझना चाहिए कि वो जहां एक तरफ से इस्लामी संस्कृति और हिंदू संस्कृति की बातें करके सांप्रदायिकता की भावना पैदा करना चाहते हैं, वहीं भारतवर्ष के सकते हिंदू मुस्लिम एकता आज भी भारत की तासीर है। गंगा जमनी तहजीब भारतवर्ष की शक्ति की परिचायक है। इसी पर मेरी कविता है जो ऑपरेशन सीज़फायर के बाद लिखी गई है, पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष। पाकिस्तान फेल्योर होता है और जो अपनी उपलब्धियां गिनाता है, झूठी उपलब्धियां गिना करके अपनी जनता को वर्गलाता है, बहकाता है। तो कहां तुझको तेरी नाकामियां मालूम होती है, कहां तुझको तेरी नाकामियां मालूम होती है, हमेशा झूठ की उपलब्धियां मालूम होती है, हमेशा झूठ की उपलब्धियां मालूम होती है। सबक तुमको सिखाने को यहाँ तैयार है बैठी, सबक तुमको सिखाने को यहाँ तैयार है बैठी, कुरैशी बेउमिका सी बेटियां मालूम होती हैं, कुरैशी बेउमिका सी बेटियां मालूम होती हैं। करेगा पाक क्या कब तू समझ तुझको नहीं आता, करेगा पाक क्या कब तू समझ तुझको नहीं आता, तुम्हारी फौज की कमजोरियां मालूम होती हैं। आतंकवादियों को जब भारतवर्ष ने ऑपरेशन करके पाकिस्तान के 9 ठिकानों को, जो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के थे, उस पर आक्रमण करके उनको नस्ल-ए-नाबूद कर दिया, और उसमें जो उनके मारे गए, जो घायल हुए, जो हॉस्पिटल में थे, उनसे मिलने के लिए वहाँ की फौजें जाती हैं, वहाँ के आला कमान के लोग जाते हैं, और जब जनाजा उनका सजता है तो जनाजे में भी लोग जाकर खड़े मिलते हैं। तो इससे क्या लगता है? आतंकियों के साथ नहीं हुए हैं। उसी पर है शेर में अगला, जनाजे में खड़े मिलते बने आतंक के साथी, जनाजे में खड़े मिलते बने आतंक के साथी, जनाजे में खड़े मिलते बने आतंक के साथी, बनी आतंक संग गठजोड़ियां मालूम होती हैं, बनी आतंक संग गठजोड़ियां मालूम होती हैं। कहां हिम्मत गई तेरी दिखा जब जोश भारत का, कहां हिम्मत गई तेरी दिखा जब जोश भारत का, कहां हिम्मत गई तेरी दिखा जब जोश भारत का, कि बंदर की तरह की घुड़कियां मालूम होती हैं, बंदर की तरह की घुड़कियां मालूम होती हैं। बंदर घुड़की देता है, एटम बम की धमकी देता है, डराता है। और जब भारत ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो भारत डिफेंस सिस्टम ने उनके पूरे मिसाइलों, उनके ड्रोन, उनके फाइटर्स सभी को जाम कर दिया, यहाँ के उनके डिफेंस सिस्टम को भी बांध करके उनको मजबूर कर दिया। लिया सिंदूर का बदला नहीं श्रृंगार शोला का,
फिर हिमाकत नहीं करना, ये संदेश उसमें है। हिमाकत करने की कोशिश मत करना। आतंकवादियों को संदेश है ये, लिया सिंदूर का बदला नहीं श्रृंगार 16 का, लिया सिंदूर का बदला नहीं श्रृंगार 16 का, बची विकराल बाग की झांकियां मालूम होती हैं, बची विकराल बाग की झांकियां मालूम होती हैं। रहेगा शांत तू बैठा भरोसा हो भला कैसे, रहेगा शांत तू बैठा भरोसा हो भला कैसे। निगाहें भी उनकी, जुबां भी है उनकी, निगाहें भी उनकी, जुबां भी है उनकी, किस पर करें हम यकीन। निगाह कुछ और कहती है, जुबां कुछ और कहती है, भरोसा क्या हो। रहेगा शांत तू बैठा भरोसा हो भला कैसे, रहेगा शांत तू बैठा भरोसा हो भला कैसे। कि गीदड़ सी तेरी चालाकियां मालूम होती हैं, कि गीदड़ सी तेरी चालाकियां मालूम होती हैं। मगर अगर जरूरत करेगा, कोई आतंकवादी जरूरत करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे। मगर तू सोच के रखना रगड़ देगा उसे भारत, मगर तू सोच के रखना रगड़ देगा उसे भारत। बची ऐठन जली जो रस्सियां मालूम होती हैं, बची ऐठन जली जो रस्सियां मालूम होती हैं। अगर वो शांत है बैठा तो हिंदुस्तान ही होगा। आतंकवादियों को यह संदेश है कि अगर भारत शांत हो गया है, सीज फायर को मान लिया है, तो इस नाते माना है कि निर्दोष जनता जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ है उनका नुकसान ना हो। मकसद आतंकवादियों को समाप्त करना ही है। अगर वो शांत है बैठा तो हिंदुस्तान ही होगा, अगर वो शांत है बैठा तो हिंदुस्तान ही होगा। बड़े तूफान की खामोशियां मालूम होती हैं, बड़े तूफान की खामोशियां मालूम होती हैं। करेगा एटमी हमला मिटेगा विश्व नक्शे से। परमाणु बम बना लिया है, लेकिन उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है पूरे विश्व को, या जिसने बनाया है उस देश को, या जो चलाएगा उसको, ये मालूम नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना बातें करना कि परमाणु हमारे सजाने के लिए नहीं है, इस तरह की बातें करना किसी भी देश के हुक्मरानों द्वारा, ये गैर जिम्मेदाराना बयान देना, एटॉमिक पावर की धमकी देना, क्या इसमें समझ नहीं है कि क्या होगा। करेगा एटमी हमला मिटेगा विश्व नक्शे से, करेगा एटमी हमला मिटेगा विश्व नक्शे से। मगर तुमको कहां ये खामियां मालूम होती हैं, मगर तुमको कहां ये खामियां मालूम होती हैं। अगर आतंक का हमला दोबारा फिर यहां होगा, अगर आतंक का हमला दोबारा फिर यहां होगा, नहीं कहना तुम्हारी गलतियां मालूम होती हैं। भारत ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है, अगर दोबारा भारतवर्ष पर कोई भी किसी भी प्रकार का आतंकी हमला होता है तो भारत उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो भी इस आतंकवाद का समर्थन करेगा भारत उसको भी आतंकवादी की श्रेणी में ही मानेगा। इस वजह से भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को चेतावनी देने के लिए, आतंकवादियों को अपनी कायराना हरकत, कायराना करतूतों से बाज आने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है, और साथ साथ उनको ये संदेश दिया है अगर दोबारा कैसी इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो भारत उसे कतई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारत बहुत कुछ खो चुका है, सब्र और संयम की इम्तिहान होती जा रही। तो इसी का अंतिम शेर था मेरी गजल का, अगर आतंक का हमला दोबारा फिर यहाँ होगा, अगर आतंक का हमला दोबारा फिर यहाँ होगा, अगर आतंक का हमला दोबारा फिर यहाँ होगा, नहीं कहना तुम्हारी गलतियां मालूम होती हैं, नहीं कहना तुम्हारी गलतियां मालूम होती हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो आप मेरे अच्छे राजगुरु यार चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।